मेरे प्यारे भाइयों, मेरी बहनों, हम मुस्लिम हैं। एक मुस्लिम वह व्यक्ति है जो अल्लाह रब्बुल इज्जती वल जलाल के सामने झुकता है। एक मुस्लिम व्यक्ति है जो अल्लाह सर्वशक्तिमान चाहते हैं। और मुझे कैसे पता चले कि अल्लाह सर्वशक्तिमान क्या चाहते हैं? उन्होंने शुरू से ही हमें यह याद दिलाने के लिए संदेशवाहक भेजे कि हमें सिर्फ उनकी पूजा करनी चाहिए, जो सबसे महत्वपूर्ण संदेश है। उन्होंने दूत भेजे और शुरुआत से ही आदम ने अपने बच्चों को सिर्फ अल्लाह की पूजा करने की याद दिलाई। शेख ने अपने लोगों, अपने बच्चों, अपने परिवार को सिर्फ अल्लाह की पूजा करने की याद दिलाई। नूह ने अपने लोगों को सिर्फ अल्लाह की ओर लौटने की याद दिलाई। और यदि हम आगे और आगे बढ़ें तो हम देखेंगे कि सभी अल्लाह के रसूलों का संदेश बिल्कुल वही था। वह संदेश था केवल अल्लाह की उपासना करना। अल्लाह कौन है? अल्लाह उपासना योग्य हैं। जिन्होंने सारी सृष्टि बनाई वे अल्लाह हैं। जिन्होंने आपको और मुझे बनाया वे अल्लाह हैं। जिनकी ओर मैं मरने के बाद वापस जाऊंगा और आप और पूरी सृष्टि जब इसका अंत होगा तो होंगे, उसकी ओर लौटूंगा जिसने इस सृष्टि को सबसे पहले बनाया, अल्लाह रब्बुल इज्जत वल जलाल। तो यदि आप सभी दूतों के संदेश को देखें तो जब यह आता है कि किसकी पूजा करनी चाहिए तो यह समान है। इसमें कभी कोई अंतर नहीं था, कभी कोई बदलाव नहीं हुआ। दूतों के बीच कभी कोई मतभेद नहीं था, हालांकि वे एक के बाद एक आए। उन्होंने सभी को केवल निर्माता की पूजा करने के लिए बुलाया, जिसने तुम्हें बनाया। आप केवल उसकी पूजा करें। और वह कौन है? वह पूजनीय है, अल्लाह। अल्लाह के अलावा कोई नहीं, उसके नाम है। उसके पास ऐसी विशेषताएं हैं जो केवल उसकी हैं। अल्लाह की किसी भी विशेषता को उसी स्तर या हद तक कोई और साझा नहीं करता जिसे अल्लाह धारण करता है। जब आप कहते हैं कि यह व्यक्ति बहुत क्षमाशील है, वह अल्लाह के स्तर पर नहीं है। अल्लाह गफ्फार, गफूर, रहीम, वदूद आदि हैं। ये अल्लाह के नाम हैं। अल्लाह सबसे क्षमाशील है। आप और मैं, हम छोटी छोटी चीजों को माफ कर सकते हैं जब तक कि कुछ बड़ा नहीं हो जाता, और फिर कुछ और बड़ा होता है और कुछ उससे भी बड़ा होता है। हमारे पास सीमाएं हैं। अल्लाह की कोई सीमा नहीं है। अल्लाह वह कर सकता है जो वह चाहता है। वह जो इच्छा करता है करता रहता है। पृथ्वी पर कुछ भी नहीं होता सिवाय अल्लाह की इच्छा से। वह इसके बारे में जानता है, वह इसे होने देता है। यह अल्लाह है, वह नियंत्रण में है। लेकिन यह हम सब के लिए एक परीक्षा का हिस्सा है। जीवन छोटा है, एक दिन अच्छा है, एक दिन बुरा है, एक दिन आपके लिए है, एक दिन आपके खिलाफ है। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, अल्लाह पर विश्वास करो। यदि आपका अल्लाह के साथ संबंध है तो अच्छा दिन अल्हम्दुलिल्लाह है, बुरा दिन भी अल्हम्दुलिल्लाह है। दिन में 5 नमाजें होती हैं, अच्छे दिन पर भी 5 और बुरे दिन पर भी 5। सुभान अल्लाह। दरअसल जब कुछ बुरा होता है हम अल्लाह के करीब होते हैं। आज हम यहां बैठे हैं, हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि अल्लाह ने हमें अपने खूबसूरत घर में बैठने का मौका दिया है। यह अल्लाह का घर है। हम कितने अधिक हैं। हम यहां क्यों हैं? क्योंकि यह अल्लाह का हुक्म है। आप यहां हैं और मैं यहां हूं अल्लाह की इबादत करने के लिए, सुनने के लिए। एक अच्छा शब्द जो मुझे अल्लाह के करीब लाएगा, मेरे यकीन और विश्वास को अल्लाह में विकसित करने के लिए। क्या आपके पास कोई गारंटी है? क्या आज की रात खुशियों भरी होगी? क्या आपके पास इस बात की गारंटी है कि आप आज रात जीवित रहेंगे? आज रात बहुत पहले की बात है, कोई गारंटी नहीं है। लोग यहां और अभी गुजर सकते हैं। कभी कभी कौन जानता है कि जब हम छोड़ रहे हों तो क्या हो सकता है। अल्लाह ताला हमें जन्नतुल फिरदौस अता करे। अल्लाह हमें अच्छी मौत दे। अल्लाह हमारी मदद करे। मैं यह शुरुआत से ही कह रहा हूं, अल्लाह चाहता है कि हम केवल उसकी इबादत करें, और अल्लाह ताला चाहता है कि हम वही करें जो उसने हमें निर्देशित किया है। इस निर्देश के लिए उसने रसूल भेजे। ये सभी अल्लाह के नबी। और आखिरी नबी कौन है? अल्लाह के आखिरी रसूल कौन है? मोहम्मद। क्या उन्होंने सिखाया? जब विश्वास और अकीदा की बात आती है तो उन्होंने बिल्कुल वही सिखाया जो यीशु ने सिखाया। उन पर शांति हो। उन्होंने वही सिखाया जो मूसा ने सिखाया। उन पर शांति हो। वह क्या था? अपने निर्माता की अकेले पूजा करो और किसी की नहीं। मूसा, उन पर शांति हो ने कहा अपने निर्माता की अकेले पूजा करो और किसी की नहीं। उन पर शांति हो। वही बात इब्राहिम, पैगंबर अब्राहम, उन पर शांति हो। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा सूर्य की पूजा मत करो, चंद्रमा की पूजा मत करो, तारों की पूजा मत करो, सृजन की पूजा मत करो, केवल उसी की पूजा करो जिसने तुम्हें बनाया। फरा समावा, तुम और पृथ्वी एक हो। एक और, मैंने अपना चेहरा उस ओर कर लिया है जिसने आकाश और पृथ्वी को बनाया।
आप केवल उसकी उपासना करते हैं और मैं अल्लाह के साथ किसी को साझी नहीं बनाने वाला हूं। आप और मैं मुसलमान के रूप में सजूद करते हैं। सजूद अर्थात साष्टांग दंडवत। पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं, मुझे 7 हड्डियों पर सजदा करने की हिदायत दी गई है। वे 7 हड्डियां कौन सी हैं? अलजबा, माथा, और नाक वही हड्डी है। हाथ वो 2 और है, तो 1 + 2, घुटने वो 2 और है, अब 5 हो गए। और फिर अंगुलियों के पोर, आपकी अंगुलियां वे नीचे जाती हैं। सही, जब आप सजदा कर रहे होते हैं तो वे जमीन को छू रही होती हैं। तो 7 हड्डियां, वह क्या है? वह इबादत का सबसे उच्च स्तर है जब आप शारीरिक रूप से सबसे निचले बिंदु पर होते हैं। सुभान अल्लाह, देखो मेरा सिर जमीन पर है। अल्लाह कहते हैं मेरे बंदे मेरे सबसे करीब होते हैं जब वह सजदा में होते हैं, लेकिन आप नीचे ही होते हैं। सुभान अल्लाह, जब आप जमीन पर होते हैं आप अल्लाह के करीब होते हैं। क्या आपने इसके बारे में सोचा है? अल्लाह कहते हैं आप चाहते हैं होने के लिए आप मुझसे जितना करीब हो सकते हैं वह सजदा की स्थिति में होता है। आप कभी नहीं किसी भी व्यक्ति या वस्तु के लिए अल्लाह के अलावा सुजदा नहीं करना चाहिए। वह एक इबादत है और सभी इबादतें सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के लिए हैं, अल्लाह के अलावा किसी के लिए नहीं। अब अगर अल्लाह ने मुझे बनाया और उसने मुझे कहा कि केवल मेरी इबादत करो, तो मैं कैसे जानूं अल्लाह की इबादत कैसे और क्या करें? मुझे कैसे पता चलेगा? क्या मुझे अपने हाथ लहराने चाहिए? क्या मुझे अपनी आंखें झपकानी चाहिए? क्या मुझे अपना सिर घुमाना चाहिए? क्या मुझे अपने पैर पटकने चाहिए? क्या मुझे ढोल बजाना चाहिए? मुझे क्या करना चाहिए? अल्लाह को क्या प्रसन्न करेगा? क्या यह मेरे दिमाग से है? जवाब है नहीं, यह आपके दिमाग से नहीं है। अल्लाह को तय करना चाहिए कि वह चाहता है कि मैं उसकी इबादत कैसे करूं। मैं इसे खुद नहीं कर सकता। नहीं, कुछ लोग जब वे अल्लाह की आराधना करना चाहते हैं तो वे कुछ भी कर लेते हैं और कहते हैं मुझे यकीन है कि अल्लाह खुश होगा। आप क्या बात कर रहे हैं? आप बस अपने सिर को इस तरह हिला नहीं सकते और कह नहीं सकते कि मुझे यकीन है कि अल्लाह इससे खुश होगा। यह क्या है? यह कहां से लिया आपने? क्या किसी ने आपको सिखाया? अगर उन्होंने किया तो वह कौन था? अगर यह अल्लाह से पैगंबरों के माध्यम से आया तो आप सही हैं। अगर यह किसी और से आया तो आप गलत हैं। चाहे आप कितने भी सही क्यों ना समझें, आप गलत हैं, क्योंकि अल्लाह ने आपको यह नहीं सिखाया। इसीलिए इबादत के कार्य केवल अल्लाह के लिए होते हैं। यह वास्तव में अल्लाह द्वारा है और किसी के द्वारा नहीं। अल्लाह ताला हमें मजबूत बनाए। आप कुरान पढ़ना चाहते हैं, जितना चाहें उतना पढ़ें, यह एक इबादत है। आप अपनी 5 नमाजें अदा करें, फर्ज अदा करें, फिर सुन्नत की ओर जाएं, फिर नफल की ओर जाएं, जितना आपको पसंद हो। लेकिन आप फर्ज को बढ़ा नहीं सकते और कह सकते हैं ठीक है आज बहुत खुश हूं अल्लाह तो मैं 4 के बजाय 6 करूंगा। आप ऐसा नहीं कर सकते, यह गलत है। इसे अस्वीकार कर दिया जाता है। जो भी काम करता है जिसकी हमें उम्मीद नहीं थी, यह उनके लिए पाप में वापस लौट आता है। ऐसा करो, तुम्हें वही सुनने की जरूरत है जो अल्लाह ने तुम्हें सिखाया है। जब आप अल्लाह की उस तरह इबादत करते हैं जैसे वह चाहते हैं, और जब आप अल्लाह के साथ रिश्ता बनाते हैं तो आपके दिल के साथ जो होता है वह मजबूत और पवित्र बन जाता है। तुम्हें डर नहीं अल्लाह, आप अल्लाह से मुलाकात के लिए तैयार हैं और आप हर दिन अल्लाह से मुलाकात के लिए तैयारी कर रहे हैं। यदि आप अभी मर जाइए तो आपको अल्लाह की रहमत की आशा है। क्यों? क्योंकि मैं अल्लाह की मर्जी पूरी करने की पूरी कोशिश कर रहा हूं। यह जीवन चुनौतियों से भरा हुआ है, हर दिन एक चुनौती है। जैसे मैंने शुरुआत में कहा था, एक दिन आपके पक्ष में, एक दिन आपके खिलाफ, कोई बात नहीं। अल्लाह महान है, मैं जिंदा हूं, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा। मेरे पास मेरे हाथ और पैर हैं, मेरे पास मेरी योग्यता है, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा। अगर अल्लाह चाहेंगे तो मेरे पास रास्ता है। अल्हम्दुलिल्लाह, ये मैं चला गया। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, मैं चला गया। मेरे परिवार और मेरे बच्चों और मेरी महिलाओं और मेरी जो भी चीजें होंगी उनका क्या होगा? चिंता मत करो, चिंता मत करो मेरे भाई, चिंता मत करो। जो दूसरों के परिवारों के साथ हुआ, आपके का भी ख्याल रखा जाएगा। शायद मैं कहता हूं, यदि आप अच्छे इंसान नहीं हैं तो शायद आपकी पत्नी को बेहतर पति मिले। अल्लाह हमें माफ करें, अल्लाह हमें माफी दे। अच्छे बनो, आप में से सर्वश्रेष्ठ, अपने परिवार के प्रति अच्छे बनो। आप में से सर्वश्रेष्ठ वे जो अपने परिवार के सदस्यों के प्रति सर्वश्रेष्ठ हैं। अल्लाह हमें मजबूत बनाए। तो एक चीज है जिसे हमें विकसित करने की जरूरत है और वह है विश्वास, यकीन। अपना यकीन विकसित करें। किसमें यकीन? अल्लाह में। अल्लाह पर आपका ईमान, अल्लाह पर आपका तवक्कुल। मैं अल्लाह पर अपना भरोसा रखता हूं। 20 साल पहले मैं कहां था, आज मैं कहां हूं। 30 साल पहले मैं कहां था, आज मैं कहां हूं। वल्लाही मैं पहले से बेहतर हालत में हूं। मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूं। तो अगर आप बड़े चित्र को देखें तो आप हमेशा पंख फैलाना और लाभ प्राप्त करना। जब तुम इस दुनिया में आए थे तुम्हारे पास क्या था? तुम्हारे पास कुछ नहीं था, तुम्हारे पास कपड़े तक नहीं थे, तुम रो रहे थे, तुम बोलना भी नहीं जानते थे, तुम चलना भी नहीं जानते थे, कुछ नहीं। और फिर अल्लाह ने तुम्हें सिखाया और धीरे धीरे, लेकिन निश्चित रूप से उन्होंने तुम्हें आज जो कुछ भी है वह दिया। क्या तुम इसके साथ दुनिया में आए थे? अपने कपड़ों को देखो, अपनी चीजों को देखो, अपनी घड़ी, अपना फोन देखो। क्या तुम इन्हें लेकर आए थे? क्या तुम पैदा हुए थे इनके साथ? नहीं। इसका मतलब है कि तुम पहले से ही
जितना लेकर आए थे उससे अधिक। क्या आप मेरी बात समझ रहे हैं? आपके पास ज्यादा है। अगर अल्लाह इसे छीन लेता है और जब तक वह आपसे खुश है और आपके साथ आपके अच्छे संबंध हैं तब तक छीन लेता है। हम ठीक हैं, कल हम फिर से शुरुआत करेंगे, आज रात हम फिर से शुरुआत करेंगे बिस्मिल्लाह, और हम अल्लाह के लिए फिर से बनाएंगे क्योंकि अल्लाह हमें देगा, ये यकीन है, विश्वास। देखो कि कैसे हमारे लोग कभी कभी दुखी होते हैं, है ना? सब कुछ ठीक चल रहा है, एक दिन एक बड़ी समस्या आ जाती है, मैंने अपनी चीजें खो दी, निराश मत हो, वापस मुड़ो। में कुछ मेरे पास नहीं था, फिर मेरे पास था, अब आज मेरे पास नहीं है, मैं फिर से निर्माण करूंगा और मैं फिर से शुरू करूंगा, कोई समस्या नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह का शुक्र अदा करें, अपने परिवार का ख्याल रखें, अपने दीन का ख्याल रखें, विश्वास रखें। अल्लाह, अगर आप सच्चे विश्वास रखते हैं तो अल्लाह पर भरोसा रखें। सच्चे विश्वास रखने वाले क्या करते हैं? तवक्कुल अला अल्लाह। मैंने अपना भरोसा अल्लाह पर रखा है, मेरी देखभाल करो, अल्लाह मेरी चिंता करेगा, अल्लाह मेरा प्रबंध करेगा। क्या आपने आज सुबह खाया? जवाब है हाँ। क्या आप आज रात से पहले खाएंगे? जवाब है हाँ। सोचिए यहां कितने लोग हैं, हजारों, देश में कितने, लाखों, दुनिया में करोड़ों, हर इंसान को खाना है। क्या आपने हर किसी के बारे में सोचा? खाना है, हम वहीं नहीं रुक सकते। यह केवल मनुष्य हैं, अरबों, सही है ना? और जानवरों का क्या? पृथ्वी पर कितने जानवर हैं? वल्लाही हजारों, खरबों और उससे भी अधिक जानवर हैं। हर दिन उन्हें खाना होता है। मुझे नहीं पता। स्टोनवॉल सभी एक ही पुस्तक में चलते समय अल्लाह धन्यवाद आपको बता रहे हैं, कुछ भी नहीं जो कोई भी नहीं है पृथ्वी पर, कोई भी चीज नहीं है जिसकी रोजी का जिम्मा अल्लाह ने अपने ऊपर न लिया हो। और अल्लाह जानता है कब आता है, कब जाता है, कब पैदा होता है, कब मरता है, कहां रहता है और कहां जाता है। अल्लाह सब कुछ जानता है। हर चीज एक किताब में लिखी हुई है, अल्लाह ने इसे लिखा है, अल्लाह जानता है। तो अल्लाह के लिए यह एक छोटा सा आज एक खाना दें जो अल्लाह के लिए बहुत अच्छा लगता है। यह बड़ा है या छोटा, यह मामूली है। उन्होंने आज अरबों लोगों को खाना दिया है। क्या आपको लगता है कि वह आपको छोड़ देंगे? वह आपको नहीं भूलेगा। अल्लाह का शुक्रिया अदा करें। समाधान क्या है? अल्लाह के साथ अपने संबंध को मजबूत करें। अल्लाह रोजी के दरवाजे का मालिक है। गलत दरवाजे पर मत खटखटाओ, सही दरवाजे पर खटखटाओ। आपको किस दरवाजे पर खटखटाना चाहिए? अल्लाह के दरवाजे पर खटखटाओ, वह आपको देगा सब कुछ। अल्लाह, हम अल्लाह के अलावा किसी और दरवाजे पर क्यों दस्तक दें? हे अल्लाह, मुझे हलाल में पर्याप्तता प्रदान कर ताकि मैं हराम न करूं और मैं हराम से सुरक्षित रहूं। और हे अल्लाह, मुझे इतना साधन दे कि मैं आपके अलावा किसी और पर निर्भर न रहूं। आप ही हैं, मैं करूंगा। सिर्फ अपने दरवाजे पर दस्तक दें, किसी और के दरवाजे पर नहीं। और मैं मेहनत करूंगा और मैं कोशिश करूंगा और मैं आपकी मदद से आगे बढ़ूंगा, मैं सही काम करूंगा। अल्लाह के दरवाजे पर दस्तक दें। अल्लाह पूरा मालिक है। कैसे मैं किसी और के दरवाजे पर दस्तक दे सकता हूं जिसका कुछ भी स्वामित्व नहीं, उसके पास कुछ नहीं है? मैं उस दरवाजे को कैसे सुभान अल्लाह, अल्लाह के दरवाजे पर दस्तक दें। जब आप मस्जिद में नहीं हैं तो आप आजीविका की उम्मीद कैसे कर सकते हैं? आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं भलाई? जब आपके पास भलाई के मालिक से जुड़ाव नहीं है तो खुद को बनाइए, अल्लाह से जुड़ाव बनाइए। नमाज, कुरान, जिक्र, इबादत सिर्फ अल्लाह के लिए, और मैं इसे हर दिन करूंगा। खुद को पवित्र करें। आप और मैं इंसान हैं, हम गलतियां करते हैं, हर दिन तौबा करें। कितनी अवधि में? एक दिन में पैगंबर अल्लाह से 100 बार क्षमा मांगते थे। आप दिन में कितनी बार क्षमा मांगते हैं? इसलिए अल्लाह के साथ इस खूबसूरत संबंध को विकसित करें और अल्लाह आपको देगा, अल्लाह आपको प्रदान करेगा। यह विश्वास इतना सुंदर है कि जब कुछ गलत होता है तो आप अपने आप से कहते हैं मेरे लिए यह गलत है या सही है। मान लीजिए एक दिन आप अपने व्यवसाय में कुछ खो देते हैं, आप एक परिवार के सदस्य को खो देते हैं, कोई गुजर जाता है। आपके लिए एक इंसान के रूप में यह एक कानून है, अल्लाह के लिए यह है। क्या यह एक कानून है? नहीं, अल्लाह के लिए यह किस्मत है। उन्होंने आपके लिए इसकी योजना बनाई। सच्चे विश्वासियों के मामले अद्वितीय होते हैं क्योंकि जो कुछ भी विश्वासियों के साथ होता है वह उनके लिए हमेशा अच्छा होता है। अगर कुछ अच्छा होता है वह शुक्र करता है, अल्लाह का शुक्रिया अदा करता है, यह अच्छा है। कुछ नकारात्मक होता है वह सब्र करता है, यह अच्छा है। सब्र का इनाम बढ़िया। क्या आपने सब्र किया? क्या आपने सब्र किया? कोई कहेगा हाँ मैंने सब्र किया। आपके साथ क्या हुआ? तो अलग। एक व्यक्ति कहेगा कल एक मच्छर ने मेरी उंगली पर यहां काटा, वह उसके लिए सब्र था। दूसरा व्यक्ति कहता है कल मुझे मेरी पर चोट लगी। दूसरा आदमी कहता है मेरे बच्चे खो गए, सब्र। और दूसरा आदमी कहता है मेरा परिवार खो गया, सब्र। सब्र। आप उच्च स्तर देखते हैं। एक और आदमी कहता है मेरा पूरा व्यापार चला गया, सब्र। ये अलग अलग स्तर हैं।
अस्थाई अस्थाई कितने दिन बचे हैं यहां कुछ एक साल में? कितने दिन होते हैं? 365 ग्रेगोरियन के अनुसार, 355 लूना के अनुसार। ठीक है, मान लो 365। 10 साल में कितने दिन होते हैं? 3650। सही है। अगर आप 20 कहते हैं, 20 साल तो कितने दिन हुए? 7 और कुछ। सही है, 7.2, 7200। तो 20 कुछ साल, आपकी जिंदगी के 25 साल बचे हैं, जो 10,000 दिनों से ज्यादा नहीं है। अपने दिनों की गिनती शुरू करें, वे खत्म हो रहे हैं। इस दुनिया में 10,000 दिन के लिए मुझे पहले से ही बड़ा बड़ा तनाव करना चाहिए, और मुझे पहले से ही आप समझते हैं मैं क्या कह रहा हूं। दिन गिने हुए हैं मेरे भाई, अपने दिनों को गिनो। कितने दिन हैं? 10,000। गिनती शुरू करो। शायद 10,000 से पहले ही तुम जा चुके होंगे, और अगर तुम 10,000 के बाद रुकते हो तो तुम्हें सेवानिवृत्त होना पड़ेगा, क्योंकि नए युवा लोग आएंगे और कहेंगे कृपया किनारे हट जाइए, मुझे व्यापार करने दीजिए। मेरे बारे में क्या, आप बस आराम करें, मैं आपको कुछ दूंगा। उसे वापस भाग्यशाली हैं कि आपके पास कोई देखने वाला है। मैं तुम्हारे पास अल्लाह हमें इस दुनिया में अच्छे दिन दे। तनाव मत लो। अगर आज गलत है तो कल सही होगा, और अगर आज सही है तो कल तुम्हारे अनुसार कुछ गलत हो सकता है। अल्लाह के अनुसार गलत नहीं हुआ। यह तुम्हारे और मेरे लिए उनकी योजना थी। ज्ञान केवल अल्लाह को है कि कल क्या होने वाला है, आप क्या सीखने जा रहे हैं, आपके और मेरे साथ कल क्या होगा, यानी भविष्य में। धन्यवाद। जिसे ये बहुत आप योजना बना सकते हैं, अल्लाह योजना को आगे बढ़ने दे सकते हैं, लेकिन आप योजना बना सकते हैं, अल्लाह योजना को बदल सकते हैं। आप सोचिए, अल्लाह जानते हैं और वही एकमात्र हैं जो जानते हैं कि कल क्या होगा। इसलिए अल्लाह के साथ अपना रिश्ता विकसित करें, अच्छी चीजों की योजना बनाएं। जब आप अपनी नमाज की योजना बनाएं तो अल्लाह आपको इरादे के लिए इनाम देंगे। आप मुझसे इस जगह के बारे में बात कर रहे हैं। आज हम इस खूबसूरत मस्जिद में हैं। केप टाउन में मैं आपसे वादा करता हूं मेरे भाइयों और बहनों, जो समस्याएं हमें हैं और चुनौतियां जिनका हम सामना करते हैं, कुछ लोग सोचते हैं जब वे दूर होते हैं, ओह इन लोगों को कोई समस्या नहीं है, सब कुछ, वे बहुत अमीर हैं, वे बहुत खुश हैं, वे बहुत स्वस्थ हैं और उन्होंने हमारे बारे में भूल गए हैं। यही वे सोचते हैं, है ना? लेकिन यह सच नहीं है। आपके अपने चुनौतियां हैं, सही या गलत। आज ऐसा है, कल वैसा है। आज कोई चुराता है, कल कोई छीनता है, अगले दिन कोई मारा जाता है, उसके बाद कोई नया समस्या है प्रवास के साथ, या कुछ और ही समस्याएं। कोई आपके समस्याओं को नहीं जानता और कभी कभी आप उनके समस्याओं को नहीं जानते। किसी के पास परीक्षाएं होती हैं, चिंता मत अगर करो। अल्लाह ने आपको किसी स्थिति में रखा है, शुक्रिया मैं अदा करें। अपनी पूरी कोशिश करूंगा। आप जानते हैं, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा और दूसरों के लिए प्रार्थना करूंगा, उनसे संपर्क करूंगा। इस्लाम का एक हिस्सा देना है। इस्लाम में कितने स्तंभ हैं? 5। एक है विश्वास की घोषणा, शाहदा। उसके बाद 4 हैं, उनमें से एक है देना। सुभान अल्लाह। इस्लाम के स्तंभों में से एक है दान देना, चैरिटी देना। वल्लाही, यह इस्लाम का एक स्तंभ है। जैसे ही आपके पास कुछ होता है, यह इस्लाम का हिस्सा है, इस्लाम का एक स्तंभ है। कुछ निकालो और दो। अल्लाहू अकबर, अल्लाहू क्या अकबर। आप इसके बारे में सोचते हैं? आपके इस्लाम का हिस्सा है गरीब लोगों और दूसरों के बारे में सोचना जिनके पास नहीं है। यह आपके इस्लाम का हिस्सा है। इसलिए हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि वह हमें आशीर्वाद दें, हमें बरकत दें, हमें रोजी दें, हमें अच्छाई दें। मैं एक के साथ समाप्त करना चाहता हूं। और मेरे भाइयों, मेरी बहनों, आपके बीच उलेमा है, आपके बीच शेख और आपके इमाम हैं। कृपया उनके साथ अच्छे संबंध विकसित करें और उनका सम्मान करें और उनसे सीखें। कोई भी समुदाय जो उलेमा का सम्मान नहीं करता, वे नष्ट हो जाते हैं। भले ही वे अमीर हों, वे नष्ट हो जाते हैं। उनके लिए कोई भविष्य नहीं होता। क्या आपने सुना जो मैंने कहा? आपके पास आपके उलमा हैं, आपके मशायख हैं, आपके समाज और समुदाय में आपके बुजुर्ग हैं, जानकार लोग। उनके साथ संबंध बनाएं, उनकी रक्षा करें, उनके साथ बैठें, उनके पाठ सुने, उनसे बात करें, उनसे सीखें, जो वे कहते हैं उसका पालन करें, उनसे मार्गदर्शन लें। वे नेता हैं, वे आपको अल्लाह और उसके रसूल के करीब लाने में मदद करेंगे। कोई भी समुदाय उसने अपने उलमा का मजाक उड़ाया है, वे बर्बाद हो गए हैं। भले ही वे सोचते हों कि वे बढ़ रहे हैं, वे अल्लाह से दूर हैं। तो यह वह सलाह है जो मैं आपको देना चाहता हूं कि विद्वानों के साथ अपने संबंध बनाएं, उलेमा के साथ। और हम सभी को अपना ज्ञान बढ़ाना चाहिए और जो भी अच्छाई हम जानते हैं उसे एक दूसरे को सिखाना चाहिए, क्योंकि हम सभी विश्वास में भाई बहन हैं। अगर मैं आज जाऊं तो मुझे अगली पीढ़ियों के लिए चीजें छोड़नी चाहिए। अल्लाह ताला हम सबको आशीर्वाद दें।